हाल ही में जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और तमाम कई सारी जो पद हैं कांग्रेस और बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। दो नाम पर गौर करवाते हैं आपका। विकास चौधरी जो 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं लेकिन जब हार का सामना करते हैं, और बता दें आपको ये भी कि उनकी आरएसएस की जो पोशाक होती है उसमें भी एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जो व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति था वो 2023 में कांग्रेस में आता है और 2025 में उसे अजमेर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। बात करें ज्योति मिर्धा की तो आप सभी को पता है कांग्रेस के एकदम कट्टर नेता रही हैं, लेकिन 2023 में बीजेपी में आती है। जीत नहीं पाई चुनाव, लेकिन हाल ही में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला है ज्योति मिर्धा को। अब बातचीत क्या चल रही है राजनीति में, सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि भाई ये क्या राजनीति है। जैसा कि रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि जो लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने 3 पीढ़ियां त्याग दी पार्टियों के लिए, उनको तो पद मिले नहीं, नए नवेले चेहरों को पद दे दिए गए। अब उस बात को लेकर भी गौर करें तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए जिन लोगों ने कहा कि हमारी तो 3 पीढ़ियां कांग्रेस की सेवा करती रह गई, लेकिन जो पद आए वो किसी और को मिल गए। कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों ने ये कह दिया मंच पे कि भाई पिछड़ी जाति के SC ST के लोग तो केवल कांग्रेस को वोट के लिए चाहिए, और जब बात आती है पद देने की तो दे दिए जाते हैं जनरल OBC वालों को। अब ये बात आम लगती है राजनीति में, लेकिन उन लोगों का दर्द जो समर्पित कर देते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टियों की सेवा में, और फिर उन्हें जब पद मिलने का मौका आता है तो दरकिनार कर दिया जाता है। जिन विकास चौधरी की बात कर रहे हैं उन्हें पद तो दे दिया जिला अध्यक्ष का, और लेकिन अब लोग इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो कुछ समय पहले तक बीजेपी में थे, बीजेपी में होने के बावजूद इन्हें यहाँ लाया गया, मतलब क्योंकि वहां सीट नहीं मिली तो यहाँ आ गए वो खुद, लेकिन उससे पहले आरएसएस में भी थे क्योंकि जो पोशाक होती है उसमें तस्वीर आ रही है। तो बोले एक व्यक्ति जिसकी विचारधारा आरएसएस से जुड़ती है, जिसकी विचारधारा बीजेपी में थी, वो कांग्रेस में आ गया और उसे ये पद दे दिया। वैसा ही ज्योति मिर्धा के साथ है कि जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है उसे बीजेपी में लाके पद दे दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन लोगों को पद दो ना। जैसे बात करें प्रहलाद गुंजल की, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन पद देना चाहिए था क्योंकि एक दिग्गज और वरिष्ठ नेता है। कंपैरिजन इनमें भी कर लिया जाए कि प्रहलाद गुंजल और ज्योति मिर्धा का कंपैरिजन करे तो लगभग सेम सा मामला है, लेकिन बीजेपी ने तो अपनी बाजी मार ली, ज्योति मिर्धा को पद दे दिया। कांग्रेस वो नहीं कर पाई गुंजल को पद देने का काम। अब ये सारी तमाम चीजें राजनीति में इस वक्त चल रही है। पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जो ये पद दिए गए हैं, जो ये लिस्ट जारी की गई है, ये किस हद तक आपको सही लगती है और गलत? क्या राय है आपकी इस पर, बताइए कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।